जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सल्तनत काल का जो भी प्रश्न जो अभी तक एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स हो उसमें पूछे गए उन सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, एक सूचना देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण यही था कि मेरा रेगुलर तबीयत खराब मतलब कि सही नहीं चल रहा था दोस्तों, इस कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। और अभी कुछ हालत ठीक ठाक है तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज से स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल का जो भी लगभग 200-250-300 जो भी प्रश्न आज तक जो पूछे गए हैं उन सारे को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और एक पार्ट में वीडियो नहीं होगा दोस्तों, बहुत सारे पार्ट में होने वाले हैं। तो आप लोग रेगुलर चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बिना समय को बर्बाद किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गजनी का वह शासक था कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान के उपाधि धारण करने कर ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मोहम्मद गजनवी था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो 10,025 में जो सोमनाथ का आक्रमण किया था ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें सोमनाथ का है तो गुजरात में हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य की बताना है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यही था दोस्तों कि यहाँ से जितना भी धन दौलत है वो सबको लूट लेना है और बाकी जितना भी मूर्ति है सबको तोड़ देना है। इसलिए मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना। अलबरूनी के ग्रंथ रचना कौन से ये बताना है। तो बात किया जाए अलबरूनी के महत्वपूर्ण ग्रंथ तो किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी का की गई रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या था। तो बताना है कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा जो था वो फारसी था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो बताना है कि आगरा नगर जो है वो किसके द्वारा बसाया गया ये बताना है। तो बात किया जाए आगरा नगर को बसाने का तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये, और सिकंदर लोडी ने। देखिए दोस्तों कितने सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। एनडीए में पूछा गया, बीपीएससी में, एसएससी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया इन सबको। यानी कि ये सब प्रश्न जो है वो बहुत क्रीम प्रश्न है। आप लोग इसका सही उत्तर और नहीं अगर आए तो इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान है ये बताना है जिसका मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया है। तो बात किया चौगान खेलते समय जो मृत्यु हो गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, किस वंश का है, इसका आप लोग प्रश्न ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में करें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया ये बताना है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तराइन का पहली लड़ाई 1191 में हुआ था और दूसरी लड़ाई बस एक साल बाद 1192 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो पूछा गया कि तराइन का पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम में जीत गए थे और द्वितीय में पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए, सॉरी खिलजी हो जाएगा दोस्तों, खिलजी ठीक है, राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया गया था। ससुर या चाचा दोनों था दोस्तों। तो इसका कुछ आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान की बात किया जाए तो किसकी बेटी थी ये बताया। तो रजिया सुल्तान जो 1236 में शासिका बने थे, यानी कि रजिया सुल्तान जो हो पूछा जा रहा है किसकी बेटी थी, तो हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के विजय प्रांतों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से
किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था, ये बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़कर गया था दोस्तों मोहम्मद गौरी, जो भी जीते हुए साम्राज्य थे उनको देखने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने के शासनकाल से संबंधित अधिक मंगोल आक्रमण हुए। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, ये बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है। बहुत परेशान उससे हो गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तो अभी बताया दोस्तों कि द्वितीय युद्ध के बात किया जाए तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप क्या प्रमाणित मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित किया था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो सांकेतिक मुद्रा कौन प्रचलित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये इसे करने के कारण बहुत सारे बाजार में वैसे मुद्रा हो गए थे, सांकेतिक मुद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। विरोधों का मिश्रण किसको बताया, ये बताना। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो लोदी वंश का अगर प्रथम शासक बोलता तो बहलोल लोदी हो जाता है, लेकिन यह पूछा जाए कि अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी था, जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया था। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो रणभूमि में मारा गया था। इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो ये बताना है। तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था इनाम भूमि। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली के राज पर बैठी थी। पहला महिला शासकीय थे, ये बताना है। तो रजिया सुल्तान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जो दक्षिण भारत में पराजित करने का प्रयास किया था। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे। तो इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे, ये बताना। तो इब्न बतूता जो आए थे वो मोरक्को के यात्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन है, तुर्क के बताना है कौन आक्रमण करता। तो मोहम्मद गजनवी ही था जो प्रथम तुर्क था और जो भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहा था। तो वो प्रश्न के हम शुरुआत में ही बताया था, तो मोहम्मद गजनवी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति भंजक सब मूर्तियों को तोड़ देता था, खासकर जो हिंदू के मूर्ति थे उनको तो ये सारे को तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया था, ये बताना है। तो यामीन उल दौला और अमीन उल मिल्लत, ये दोनों जो है वो धारण किया था, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यामीन उल दौला और अमीन उल मिल्लत। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। ये बताना है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू शाही की राजधानी थी, हिंदू शाही की राजधानी थी, ये बताना है कहाँ पर थी। तो हिंदू शाही की राजधानी था उडभांडपुर, ओहिया, या मतलब तीनों में से कोई भी मिल सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो अंतिम आक्रमण पूछा गया दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी जो था वो अंतिम आक्रमण जो किसके विरुद्ध किया था, ये आपको बताना है कि किसके विरुद्ध किया था। तो ये जाटों के विरुद्ध किया था दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टारगेट करके युद्ध किया, ये मतलब कि युद्ध अभियान किया था दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गला निवास आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बात किया जाए दोस्तों, कौन ये आत्मदाह, तो ये जयपाल जो था वही बार बार हार जा रहा था, उसको पछतावा हुआ और वो आत्मदाह कर लिया था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महमूद गजनी किस वंश का था। महमूद गजनी किस वंश का था, ये आपको बताना है कि महमूद गजनी किस वंश का था। तो महमूद गजनी यामिनी, ठीक है, वंश का हो जाएगा। गुलाम वंश का तो होगा नहीं, खिलजी वंश का होगा नहीं, तुगलक वंश का होगा नहीं, ऐसे भी आप लोग काट सकते थे, यानी कि यामिनी वंश का था। अगला और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार शामिल नहीं थे, ये बताना है। कौन से इतिहासकारों में से ये कौन सा इतिहासकार है जो शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, किताब उल हिंद की जो लेखक थे अल बरूनी, ये तो भारत आए थे। ठीक है, उतबी आए थे जिसने तहकीक ए यामिनी का लेख लिखे थे, ये उतबी आए थे। वैहाकी जो है तहकीक ए सुबक्तगीन, ये जो लिखे थे ये भी आए थे। शहनामा लिखने वाले जो फिरदौसी थे ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहनामा लिखने वाले जो फिरदौसी थे वो भारत नहीं आए थे। तो दोस्तों यही था आज का मेरा 30 प्रश्न था, और इसका अगला पार्ट है जो बहुत जल्द और कल या आज शाम को ही आ जाएगा। इसलिए आप मतलब कि एक दिन में 2 वीडियो भी आ सकते हैं, एक दिन में 1 वीडियो भी आ सकते हैं दोस्तों, इसको आप लोग चिंता ना कीजिए, पर रेगुलर आएगा, इसको मैं गारंटी लेता हूँ। और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप लोग इस सल्तनत काल और जो भी आगे हम प्रश्न करवाएंगे, आप लोग उसका सारे का उत्तर अगर जान जाते हैं तो गारंटी है कि आप लोग, गारंटी देते हैं कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में मेरिट में नहीं चुकेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको सेट को जोर लगाएं, और जो नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट डाउन करें। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।